मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू मुझे अपना बनाएगा। मुझे अपना बनाएगा। जय हो। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने उनकी टेर सुनी। टेर मतलब आवाज, वो भाव का हो टेर। देखो, जब सच्चा भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान भी लक्ष्मी जी के पास लक्ष्मी जी को छोड़ के भागना चाहते हैं। हाँ, भगवान बताना चाहते हैं। एक बार लक्ष्मी जी आई, प्रभु आप किससे प्रेम करते हो? तो लक्ष्मी जी सुनना चाहती थी कि भगवान कहेंगे मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ। पर देखो लक्ष्मी जी के सामने भगवान ने क्या कहा, लक्ष्मी मुझे सच बताऊं? कहा प्रभु सच बताना। कहा मुझे तो मेरे भक्त प्यारे हैं। क्या कहा कि लक्ष्मी तुम भी नहीं प्यारी, लक्ष्मी वो ब्रह्मा भी नहीं प्यारे, सृष्टि के कोई लोग मुझे नहीं प्यारे। कहा कौन प्यारा? कहा मेरा भक्त मुझे प्यारा। ध्रुव के लिए, प्रहलाद के लिए भगवान ने रोए, है ना? प्रहलाद को कहां पूरी कहानी में कह पाया। प्रहलाद को भगवान ने यहाँ बैठाया जंगले पे, और जैसे एक बच्चा एक गाय अपने बच्चे को चाटती है, वैसे भगवान चाटते हैं। विकारों को अपने अंदर लेना चाहते हैं। मानो जैसे एक छोटी सी एक गाय अपने बच्चे को ऊपर सारे मल को चाट जाना चाहती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्त को साफ कर देना चाहते हैं। साफ कर देना चाहते हैं, कोई द्वेष ना रहे, कोई पाप ना रहे। माई बाप आप भगवान की भक्ति करो। देखो हम कथा कह रहे हैं या कोई और कथावाचक कथा कर रहा है, हमारा काम है कथा करना और कथा करके चले जाना। नहीं मानोगे तुम समझो हमें क्या निरंतर ही वास करना है? नहीं, हम लोग 7 दिन के बसेरे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो आती हैं वो बंजारा लोग क्या बोल रहे हैं तुमको, खाना बदोश खाना बदोश है पद से हम लोग 7 दिन यहाँ खाएंगे। पता नहीं वृंदावन है कि गोवर्धन में है कि लीला में, कहाँ जाएंगे भगवान जाएंगे। जहाँ से बुलावा आता है 7 दिन के ले जाते हैं, सजा करके समझा करके चल जाते हैं। मानो ये ज्ञान है, ये क्या है? सत्संग है। क्या है? सत्संग है। संतों का संग किया करो। जीवन में कुछ सुनना चाहते हो, चर्चा प्रचार, तो सत्संग सुनो। क्या सुनो? सत्संग। सत्संग में क्या होता है? ज्ञान होता है। बहे सत्संग की गंगा, जाओ क्षण में नहाया, जाओ क्षण में नहाया। आइए कथा में विश्लेषण। सच बताऊं, सच्चा श्रोता मिले ना तो घड़ी की टाइम की कसम बताता हूं, रात भर कथा कहूंगा, लेकिन सच्चा श्रोता मिले। दर्द मुझे भी होता है, लेकिन लोगों का भाव देखने के बाद दर्द खत्म हो जाता है। हाँ ऐसे देखो, एक आसन पर बैठा रहता है, क्यों? कि मेरी वाणी 1000 लोगों में से कोई एक सुन लेगा ना, कोई एक सुधर जाएगा, तो मैं जब उसके सामने जाऊंगा, उसके सामने परमात्मा ने कहा, तो पूछेगा हमसे परमात्मा कि तुमको मैंने इतनी बड़ी गद्दी दी, तुमने किसको किसको सुधारा? तो कोई एक सुधरेगा ना, उनके सामने कहा प्रभु इसको मैंने सुधारा, इसको एक को सुधारा है।
मैं भी धन्य और सुनने वाले भी धन्य। कहने का भाव क्या है कि कथा व्यथा को मिटाती है, इसलिए कथा को ध्यान से सुनो। आज भौमासुर के यहाँ वो युवतियां भगवान को पुकारती हैं, भगवान ने गरुड़ को बुलाया। अब जैसे गरुड़ को बुलाया, भगवान ने कहा मैं तो उसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी को वादा किया है और पृथ्वी मेरी पत्नी बन के आई है सत्यभामा। तो सत्यभामा को भगवान ने आज का सुनो सत्यभामा, चलो मैं तुमको घुमा के लाता हूँ। सत्यभामा भूल गई कि मैं पृथ्वी हूँ। सत्यभामा को भगवान ने बैठाया और बैठा करके चल दिया।